आज का दिन बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र दिन है। भारत माता का हृदय आनंद से आडोलित है। विश्व के सौभाग्य को तेजस्वी बनाने के लिए वेद विद्यापीठ के प्रांगण में इतने सैकड़ों बालक उपस्थित हैं, जिनके परस्पर सामूहिक ज्ञान, ध्यान, योग, यज्ञ और वेद पारायण की दिनचर्या से सारे विश्व चेतना में सत्व फैलने जा रहा है। ये सब भारत के कोने कोने से बटुक ब्रह्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और एक पवित्र संकल्प लेके आए हैं। यह आज उनका प्रथम दिवस। इन सब बटुक ब्रह्मचारियों के हृदय में एक उमंग है। वो समस्त विश्व चेतना को सतोगुणी बना के ज्ञान युग के प्रकाश में सारी विश्व की जनता को हमेशा के लिए सुखपूर्ण बना देने के लिए, कहीं कोई दुखी न रहे, इसके लिए सारे वायुमंडल में सत्व की प्रधानता रहे, इसके लिए जीवन का पूर्ण ज्ञान और विज्ञान लेने के लिए सब बटुक ब्रह्मचारी अपने अपने स्थानीय गुरुजनों के साथ एकत्रित हैं। हमारे लिए यह अवसर एक बड़ा उल्लास उत्पन्न करता है। हृदय में एक उमंग है। हमें वो बात याद आती है जब भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। उसके पहले भारत में धर्म की ग्लानि हो गई थी। लोगों को अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहा था। तो ज्ञान की नगरी काशी में एक माता विलाप करने लगी, कहने लगी, को वेदान उद्धरिष्यति। कौन वेद का उद्धार करेगा? वेद के उद्धार की बात तब आती है जब लोक में क्रिया शक्ति
कुंठित हो जाती है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता जितनी प्रबल रहेगी उतनी क्रिया शक्ति गठित रहेगी, और जितनी क्रिया शक्ति सबल रहेगी उतना ही व्यवहार सफल होगा। तो क्रिया शक्ति को प्रबल करने के लिए ज्ञान की सत्ता जागृत रहनी चाहिए, और ज्ञान की सत्ता का नाम ही वेद है। भगवान मनु ने वेद की व्याख्या की है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण माने मंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति के माने ज्ञान की सत्ता, और ब्राह्मण वेद का जो ब्राह्मण भाग है उसमें क्रिया शक्ति का वर्णन है। तो ज्ञान की सत्ता से क्रिया शक्ति कैसे निकलती है? ज्ञान और क्रिया दोनों वेद में गठित हैं। वेद के माने मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र के माने संहिता, मंत्र संहिता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संहिता माने एक ज्ञान की सत्ता घनीभूत होके स्थित है। कहाँ स्थित है? अपनी आत्मा में, अपनी चेतना के विशुद्ध क्षेत्र में शुद्ध ज्ञान की सत्ता है। चेतना ही ज्ञान है, ज्ञान ही चेतना है, और वही आत्मा है। तो शुद्ध ज्ञान की सत्ता अपनी आत्मा में जागृत रहने से क्रिया शक्ति जागृत रहती है। तो उसी को वेद का जागरण कहते हैं। जब अपनी चेतना में वेद जागृत है तो अपनी चेतना में शुद्ध ज्ञान की सत्ता जागृत है। चेतना अपने आप में पूर्ण जागृत है और उसमें सर्वसमर्थता है। तो वेद के अध्ययन का, वेदाभ्यास का, वेद के विज्ञान का अर्थ है कि हमारी चेतना में पूर्ण ज्ञान की सत्ता और पूर्ण क्रिया की शक्ति जागृत रहे। तो क्या होगा? सर्वसमर्थता जागृत रहेगी अपनी चेतना में। तो वेद का जो अध्ययन है वो अपनी चेतना में वेद का स्पंदन जागृत करने के लिए है, और वो शुद्ध ज्ञान की सत्ता में जो अनंत क्रिया शक्ति है, अनंत विस्तारित क्रिया शक्ति जिसके द्वारा सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, जिस क्रिया शक्ति के आधार पर सारे देवी देवता सारे विश्व ब्रह्मांड का नियमन कर रहे हैं, उस अनंत अखंड सर्वसमर्थ क्रिया शक्ति को अपनी चेतना में जागृत करने के लिए वेद का अध्ययन होता है। और वेद का अध्ययन पुस्तक से नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी चेतना में वो अनंत क्रिया शक्ति को जागृत करके सर्वसमर्थता प्राप्त की है, उनकी चेतना में जो भाव उठते हैं, जो विचार उठते हैं, जो क्रिया उठती है, वो सब वेदानुसारी होती है। वेदानुसारी क्रिया के माने धर्मानुसारी क्रिया। वो कहते हैं ना, सब लोगों ने सुना है, वेदोखिलो धर्म मूलम। सारे धर्म कहाँ पर निवास करते हैं? वेद में निवास करते हैं। वेद सारे धर्मों का मूल है। जैसे किसी पेड़ में जितने आम के फल हैं, पत्ते हैं, डाली हैं, फूल हैं, सबकी सत्ता का संरक्षण और वर्धन मूल से होता है, जड़ से होता है। तो सारे विश्व ब्रह्मांड की क्रिया का मूल, सारे विश्व ब्रह्मांड की क्रिया का आधार वेद है।
और वेद क्या है? अपनी चेतना का स्पंदन है, अपनी चेतना का लहर। जैसे एक समुद्र हो और शांत समुद्र भरा हुआ है और फिर उसमें लहरें उठने लगीं, तो समुद्र की ही लहरें होती हैं। तो चेतना का सागर एक अखंड अनंत चेतना सागर है और उस सागर में लहरें उठती हैं, हिलोरें उठती हैं। तो वही हिलोरें वेद की ऋचाएं हैं, उसी को श्रुति कहते हैं, वही धर्म की लहरें हैं। हर एक वस्तु का अलग अलग धर्म है। सूर्य मंडल का अलग धर्म है, पृथ्वी का अलग धर्म है, चंद्रमंडल का अलग धर्म है। और जब सब लोग अपने ये पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि ये नक्षत्रों का अलग अलग धर्म है। 12 राशियां ये हैं, 27 नक्षत्र ये हैं, हर एक का अपना अपना एक अलग अलग धर्म है। और जब अभी ये आयुर्वेद पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा जड़ी बूटियों का एक अलग अलग धर्म है, एक अलग अलग धर्म है। बिल्व का एक अलग धर्म है, तुलसी का एक अलग धर्म है। तो हर एक वस्तु अपने धर्म से सत्तावान होती है। धर्म की व्याख्या यही है कि जो वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को, गुण को धारण करे। तो धर्म की सत्ता ही, फूल का एक धर्म है, पत्ते का एक धर्म है, कांटे का एक धर्म है। तो उस धर्म की सत्ता ही कांटे को कांटा बनाए रखती है, पत्ते का धर्म ही पत्ते को पत्ता बनाए रखता है, फूल का धर्म ही फूल को फूल बनाए रखता है, मनुष्य का धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, दौड़ने का धर्म ही दौड़ने वाले को दौड़ते बनाए रखता है, सोने का धर्म ही सोने वाले को सुलाए रखता है। हर वस्तु का एक धर्म है, एक धर्म है, एक धर्म है। अभी त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, ब्राह्मणों का धर्म है 3 बार संध्या वंदन करेंगे, प्रातः, मध्याह्न, सायं। तो ये धर्म है। अगर वो धर्म, फूल अपना धर्म अलग कर दे तो वो पत्ता बन जाएगा, फूल नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण यदि त्रिकाल संध्या नहीं करे तो वो और कुछ कहलाएगा, फिर ब्राह्मण नहीं होएगा। हर एक वस्तु का अपना अपना एक धर्म है और सारे धर्मों का मूल वेद है। और वेद अपनी चेतना का स्पंदन है।